आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के कामाख्यागुड़ी, जहां एक असहाय परिवार की हालत देखकर दिल दहल उठता है। परिवार में कुल 3 सदस्य रहते हैं। सोचिए, जंग लगे टिन की छत, बारिश में टपकते हुए पानी और खुले में बना बाथरूम। इसी जर्जर घर में रहते हैं निरंजन सरकार, जिन्हें 4 साल पहले स्ट्रोक आया था और तब से वो बिस्तर पर हैं। उनकी पत्नी मंजू देवी भी शुगर और पैरों की बीमारी से जूझ रही हैं और उनकी बेटी भी मानसिक तनाव से पीड़ित है। घर में कोई कमाने वाला नहीं। कभी पड़ोसियों की मदद से, कभी बहन के सहारे ये परिवार जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है। कई बार तो खाना तक नसीब नहीं होता। ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल भर आए, लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत अभी जिंदा है। इसी बीच पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। राहत सामग्री से भरी गाड़ी, चावल, दाल, तेल, चीनी, कपड़े, चप्पल, हर वो चीज लेकर जो इस परिवार को जरूरत थी, और सिर्फ एक बार की मदद नहीं, बल्कि आजीवन राशन देने का वचन भी। यही नहीं, परिवार की बीमारियों का भी पूरा इलाज संत रामपाल जी महाराज की दया से तुरंत शुरू कराया गया। अस्पताल ले जाकर दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। मंजू देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस संत की करुणा और दया के थे, जिसने इनके लिए सहारा बनकर हाथ थामा। आज की ये खबर हमें यही सिखाती है, धर्म का असली रूप सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि मुसीबत में इंसान की मदद करना है। क्योंकि इंसानियत का असली धर्म है मुसीबत में इंसान की मदद करना। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम आ पहुंची है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी में। दर्शकों, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यहाँ कामाख्यागुड़ी में आई हुई है, एक जरूरतमंद, असहाय और बेसहारा परिवार की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। दर्शकों, जैसा कि हमें पता है, संत रामपाल जी महाराज की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए सभी को जरूरतमंदों को राहत सामग्री और भोजन प्रदान करती है। आज उसी का कवरेज करने के लिए हमारी टीम आज यहाँ पर आ पहुंची है। हम थोड़ी देर में चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया का कवरेज दिखाएंगे, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का टीम इस प्रोसेस को करती है, किस प्रकार से राहत सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। तो दर्शकों, अभी हम सभी पहुंच चुके हैं निरंजन सरकार के घर के पास। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी और उनकी टीम दोनों यहाँ पे मौजूद है। बड़े बड़े अक्षरों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। उनकी टीम भी यहाँ पे राहत सामग्री लेकर पहुंच चुकी है और आज हम थोड़ी देर में दिखाएंगे किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के द्वारा राहत सामग्री प्रदान की जाती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में चलाया जा रही अन्नपूर्णा मुहिम अभी समाज में एक महान समाज सेवा का उदाहरण बन चुका है। दर्शकों, इस मुहिम के जरिए ऐसे लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचाना है जिनके पास रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान का आज भी इस समय भी मूल अभाव है। ऐसे लोगों के पास ये सामग्री पहुंचाना है जिनके पास आज के समय में भी खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता। जैसे अभी हम यहाँ पे मौजूद एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं टीना का गेट है और जो बिल्कुल टूटा हुआ
एक पार्ट इस तरफ है, एक पार्ट इस तरफ है। और घर का इस जो मुख्य द्वार है, इसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं घर की अंदर की स्थिति कैसे होने वाली है। आइए हमारे साथ प्रवेश करते हैं और आपको बाकी की चीजें भी दिखाते हैं। इस तरफ हम देखेंगे तो इनका जो रहने का जगह है, जो इनका मेन रूम है यहाँ पर है, और ऊपर टीना लगा हुआ है, उस पे सब कुछ जंग लग चुका है। और ये फर्श जो पक्की फर्श है, पक्की फर्श का ये बनाया गया हुआ है। आइए रूम के अंदर इनका प्रवेश करते हैं और अंदर का कंडीशन एक बार देखते हैं। तो दर्शकों, ये है उनका मेन कमरा जहाँ पे ये लोग रहते हैं। कैमरा में से गुजारिश करते हैं ये अंदर आएं और आपको बारी बारी से चीजें दिखाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना बिस्तर लगा रखा है चौकी के ऊपर। और ये जो दीवारें हैं आप सभी देखिए, ये पक्की दीवारें हैं, प्लस्तर हुआ है, पेंट अभी नहीं हुआ है, ये प्लस्तर करके इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और जैसे आप और अंदर आएंगे आप देखेंगे ऊपर का दृश्य देखिए, जो टीना है, टीना से इन्होंने ऊपर को छत बना रखा है और साथ में कपड़े का भी उपयोग किया है। और जैसे अभी इनके परिवार वालों ने बताया, ये जो कपड़ा है, यहाँ से जब बारिश होता है तो यहाँ से पानी भी नीचे गिरता है, पानी भी चूता है, तो इसमें काफी कठिनाई का सामना इनको करना पड़ता है। और जो इनकी फर्श है ये भी पक्की है। और इधर सामने की तरफ देखेंगे एक खिड़की है, खिड़की लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए ये जो है लकड़ी है, लकड़ी का भी प्रयोग किया है इन्होंने छत बनाने में। लकड़ी और कपड़े का प्रयोग किया है जो कि टेम्प्रोरी है, हालांकि उसके ऊपर टीन का सेट भी यूज किया गया है जो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। जैसे अभी हम किचन में प्रवेश करेंगे, यहाँ का आप देख सकते हैं जो बाउंड्री है, बाउंड्री लगा नहीं है, ये सब टीन का बना हुआ यहाँ पे है। और कमजोर भी काफी हो सकता है, हो गया है, काफी पुराना हो चुका है, काफी कमजोर हो गया है और इसमें काफी जंग भी लग चुका हुआ है। आइए अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से है। जैसे हम रसोई घर में इनका प्रवेश करते हैं, एक बार देखिए यहाँ की जो फर्श है वो कच्ची है, प्लस्तर नहीं कराया है इन्होंने, कच्चा है काफी, कहीं कहीं भीगा भी है। ये छत टीना का है, आप सभी देख सकते हैं, अंदर से जो काफी ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ये जो इनका खाना बनाने का जगह है, यहाँ पे इनके पास गैस उपलब्ध है खाने बनाने के लिए, सिलेंडर भी है, गैस भी है, ये सभी इनके पास उपलब्ध है। यहाँ पे ये खाना बनाते हैं अपना। और ये किचन का वॉल है, ये टीन से बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक खिड़की निकाल रखा है इन लोगों ने, जो भी आधा टूटा है आधा सही है। ये जो किचन का वॉल है यहाँ पे टूटा हुआ है। और एक और चीज यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो बाउंड्री नीचे से काफी ज्यादा शॉर्ट है, यहाँ से लेके वहां तक पूरा लाइन वाइज नीचे से शॉर्ट है। और ये अभी बारिश का मौसम है, ये घर गांव में है और अगल बगल बहुत जंगल है, खेत है, तो यहाँ से कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी सांप बिच्छू यहाँ से कभी भी प्रवेश कर सकता है, सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे टूटा भी है कुछ पार्ट, आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी जानवर घुस भी सकता है क्योंकि बगल में ही बहुत बड़ा जंगल है। जैसे हम किचन का बगल में आएंगे, रसोई घर का बगल में, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है और यही इनका बाथरूम है, यहीं पे इनका बर्तन भी धुला जाता है, यहीं खुले में। और बाथरूम इनका खुले में ही है, कोई भी प्रकार का यहाँ पे वॉल नहीं, कोई भी प्रकार का बाउंड्री नहीं, यहाँ तक प्लास्टिक से भी ये ना घेरा गया है ना ढका गया है, एकदम खुला है। और बगल में आप सभी देख सकते हैं खेत खलियान भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये छोटा सा ही है, ये इनका लेटरिन है, जो कि सामने बाहर से प्लस्तर भी है, पेंट भी है, कंडीशन भी अच्छा है, गेट भी इनका ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो अगल बगल है काफी ज्यादा झाड़ी है, काफी ज्यादा जंगल यहाँ पे है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं परिवार वालों के पास, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या हालत है, किस प्रकार से इनका गुजारा चल रहा है। यहाँ पे माता जी और बहन जी दोनों बैठे हुए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजू सरकार। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 জন लोग। कौन कौन है आपके? এই যে আমার মেয়ে আছে আর হলো আমার স্বামী আর আমি। कोई काम करता है आपके घर में? पैसा कहाँ से आता है? না, কেউ কাজ করতে পারে না। तो जब आपके घर में कोई काम नहीं करता, कोई परिवार का सदस्य, तो गुजारा कैसे चल रहा है? এই যে আমার দিদি মেয়ে আছে, ওরা দিত খাওয়াটা কোনো রকম। अच्छा, आपका बहन जी जो देती हैं वो उसी से गुजारा चल जाता है। হ্যাঁ, ও তো দিছে খাওয়া পড়া। क्या क्या कष्ट का सामना करना पड़ रहा है अभी आपको? আমার এই খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে অসুবিধা, খাওয়া নাই, এদিকে রুগী, ওষুধ আনার পয়সা নাই, এদিকে আমারও অসুখ, তারপরে এরকমই আর কি থাকে। आप डेली खाने के लिए हो जाता है आप लोग के लिए? भोजन डेली बनाते हैं आप लोग घर पर? হ্যাঁ, বানাই, থাকলে বানাই ডেইলি,
আর না থাকলে তো নাই, কত না খেয়ে থাকি, আর খাওয়া জোটে নেই। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। दर्शकों जैसे ये बता रहे हैं कि इनके घर में 3 लोग हैं, ये माता जी हैं, बहन जी हैं और माता जी के पति जी हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया, इनके घर में कोई भी सदस्य कार्य नहीं करता, जो इनकी बहन जी हैं वही इनको सपोर्ट करती हैं थोड़ा बहुत जो उनसे हो पाता है। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि जो खाने-पीने का दिक्कत है इनको, कभी-कभी हो जाता है, कभी-कभी नहीं हो पाता है। तो इस केस है इनका, जैसे इन्होंने बताया इनका बहन जी ही सपोर्ट करती है। इनके पास कोई भी कमाने का स्रोत नहीं है, कोई भी पैसा आने का स्रोत नहीं है। इनके बहन जी जिनको हेल्प करती है, उसी से इनका गुज़ारा अभी तक चल रहा है। तो माता जी, जैसे अभी आपने बताया आपकी बहन जी आपको सपोर्ट करती हैं, तो आपके जो पति जी हैं उनको कुछ समस्या है? সমস্যা মানে ওষুধ, ওই যে স্ট্রোক করছে, তো ওরকমই আছে। कितना दिन से हुआ ये? 4 বছর 5 বছর হলো। तो दवाई चल रहा है, इलाज चल रहा है उनका? না, নাই দাওয়াই টাওয়াই কিচ্ছু নাই। क्यों डॉक्टर को नहीं दिखाया था आप लोगों ने? ডাক্তার দেখাইছিলাম একবার, তারপরে দেখছে, আরো ওষুধ লিখে দিছিল, পরে আবার ওইটা শেষ, আবার নিয়ে যাইতে গেছে, যে পরে আর নিতে পারিনি। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो पति हैं उनको 4 साल पहले स्ट्रोक आ गया था, जिस वजह से उनको बेड रेस्ट पे हैं अभी। दवाई भी बंद है, इलाज जब शुरू-शुरू में मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से दवाई बंद है और वो बेड पे रेस्ट पे हमेशा रहते हैं। चलते-फिरते नहीं हैं, काम-काज भी नहीं करते हैं। और माताजी को भी इन्होंने बताया इनको शुगर हो चुका है और पैरों में भी प्रॉब्लम है। जो आप देख रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं लगातार इनका पैर-हाथ काँपते जा रहा है। तो ये कंडीशन है इनके परिवार की। दर्शकों ये देख सकते हैं, ये हैं निरंजन सरकार, यही घर के मुखिया हैं जिनको 4 साल पहले स्ट्रोक आ गया था और आज इनकी हालत एकदम नाजुक हो चुकी है। कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं, ये बेड पे पड़े रहते हैं ऐसे। बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये खुद मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और ये घर के मुखिया हैं। देख सकते हैं आप इनका हालत। जैसा कि अभी माताजी और बहन जी ने बताया, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच चुकी है माता जी के पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है राहत सामग्री लेकर। सामने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान का नारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज की टीम से क्या क्या भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर। आइए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम शिव कुमार दास है जी। तो जैसा कि अभी आप अन्नपूर्ण मुहिम की टीम की तरफ से यहाँ पे आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री में भेजा है इस जरूरतमंद परिवार के लिए। जी, इसमें जैसे संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसका नाम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो जिनके तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जैसे कुछ खाद्य सामग्री इस घर के जैसे सदस्यों को जो प्रदान किया हुआ है, जिनमें से ये 15 किलो बहुत अच्छे वाले ये चावल है जी। और आप देख सकते हैं जैसे ये आलू है, आलू, और ये जैसे प्याज है जी। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं जैसे ये चीनी, जैसे ये देख सकते हैं ये 2 किलो आटा है, ठीक है जी। और उसके बाद ये आपका टाटा का नमक 1 किलो। उसके बाद अब ये देख सकते हैं ये जैसे अचार का डिब्बा है जी। और ये आपका जैसे पीली मूंग दाल और चना का दाल है जी। और उसके बाद
ये देखिए आप काले चने और उसके बाद ये हरी मूँग दाल और ये टाटा चाय और उसके बाद आपको हम ये दिखाएँगे जैसे ये अमूल्य दूध, जैसे सूखा दूध होते हैं ये हैं, ये 1 पैकेट है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं चीनी है, तकरीबन ये 2 किलो चीनी है जी और ये 1 बोतल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल है और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये कपड़े धोने का सर्फ़ है, सर्फ़ एक्सेल अच्छी क्वालिटी की और उसके बाद आप देख सकते हैं नहाने का साबुन और जैसे कपड़े धोने का साबुन, ये बर्तन धोने का साबुन, ठीक है? और उसके बाद आप ये मसाले देख सकते हैं जैसे ये जीरा है जी, पिसा हुआ जैसे और उसके बाद ये हल्दी का पैकेट और ये है धनिया का पैकेट और ये है जी बेसन और उसके बाद ये देख सकते हैं आप सूखी मिर्च, लाल मिर्च। अच्छा ये तो खाद्य सामग्री हुआ जी और इसके अलावा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पहनने के लिए कुछ वस्त्र भी प्रदान किया है, जिन पे ये जैसे माताओं या बहनों के लिए आप ये देख सकते हैं जैसे ये नाइटी है और इसके बाद उनके जो बेटी है हमारी बहन, उनके लिए ये कुर्ती और ये जैसे प्लाज़ो साथ में जैसे सेट, ये कपड़े भी प्रदान किए हैं। अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे जो घर के जो सदस्य मालिक हैं, उनके लिए ये देख सकते हैं आप ये पजामा और ये गमछा और उसके बाद ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चप्पल भी प्रदान किया हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज इसी तरह हमारे देश में और विदेश में हर स्टेट में, हर गाँव में उन्होंने ये मुहिम चलाया हुआ है। हर गरीब और ज़रूरतमंदों को ये जितने भी खाद्य सामग्री जैसे प्रदान कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक बहुत अच्छा माने समाज सेवक हैं और वो धीरे-धीरे पूरे भारतवर्ष में पूरे माने विश्व में ही जिन-जिन को ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जो वाक़ई में ज़रूरतमंद थे, उनको वो प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज और इस तरह का मुहिम आगे भी चलाते रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो जैसे कि अभी आपने बताया ये जो राशन सामग्री है यहाँ पे दिया गया है, जी। आटा है, आलू है, प्याज है, लगभग हर प्रकार की दाल है, कपड़े भी दिए गए हैं, चप्पल भी दिया गया है। तो आप हमें बताइए ये राशन सामग्री 10 दिन बाद या 1 महीने बाद तो खत्म ही हो जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो उस स्थिति में ये परिवार क्या करेगा? जब इनका राशन सामग्री खत्म हो जाएगा, इनको कैसे मिलेगा दोबारा राशन? क्या ये फिर उतना ही दिन तक रहेगा या दोबारा भी इन्हें दिया जाएगा? जी, लाइफ़ टाइम है जी, आजीवन दिया जाएगा जी। अच्छा, आजीवन है। जी, आजीवन दिया तो जब जाएगा। इनका राशन सामग्री समाप्त हो जाएगा कुछ दिन बाद तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? कैसे आप लोग दोबारा लेके आएँगे? उस स्थिति में ये परिवार क्या करेगा? कैसे इनको दोबारा मँगाना हो तो कैसे मँगा पाएगा? जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम का ये नंबर दे रखा है। इस नंबर में जैसे ये कॉन्टैक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं ये आश्रम का कार्ड है, ये सेवादारों का कार्ड है नंबर है। ये कार्ड मैं अभी घर के मुखिया को देने जा रहा हूँ। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर में वो कॉन्टैक्ट जब भी करेंगे, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवादार यहाँ पे आके उनको फिर से खाद्य सामग्री जो खत्म हुआ होगा, उसके लिए 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट करेंगे ये, फ़ोन करेंगे इस नंबर में, तो हम लोग ला करके फिर से पहुँचा देंगे। माताजी आपको ये बोल रहे हैं, आप ये देखिए ये 2 नंबर लिखा हुआ है ना, किसी भी नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई सा भी चीज़ है जैसे आपके राशन में से कोई सा भी खत्म हो गया, आप दोबारा से आप फ़ोन करके मँगा सकते हैं। तो माताजी जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको एक कार्ड दिया और आपको बताया है जब आपका राशन समाप्त हो जाएगा, किस प्रकार से आपको दोबारा राशन मँगाना है, 2 दिन पहले फ़ोन करना है। तो आज ऐसे गंभीर स्थिति में आपके पास आपके घर पे खुद संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम आ पहुँची है, खुद राहत सामग्री देने के लिए आज यहाँ पे आपको ढूँढ निकाला है। ऐसे में आपको ये जानकर कैसा लग रहा है कि आज आपकी इस स्थिति में भी आपके बारे में कुछ सोचने वाला है, आपका सहारा देने के लिए कोई एक संत बैठा हुआ है? না ভালো লাগছে। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग बोल रहे हैं इनको अच्छा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज उनके साथ खड़े हैं, एक संत का आशीर्वाद और करुणा उनके साथ खड़ा हुआ है, इनको अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि अभी हमने जब परिवार से बात किया था, माताजी से बात किया था, तो उन्होंने बताया था माताजी को भी शुगर है और पैरों में भी कुछ नर्व्स का प्रॉब्लम है, बहन जी को भी मानसिक रूप से दिक्कत है तथा माताजी तथा जो यहाँ के घर के मुखिया हैं, निरंजन सरकार को भी स्ट्रोक आया हुआ है, वो भी पीड़ित हैं। मतलब 3 परिवार है सदस्य में और तीनों पीड़ित हैं, तीनों बीमार हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज इसके लिए भी कुछ करेंगे? जी, बिल्कुल करेंगे जी। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी का आदेश है कि घर में जैसे इनके घर में तीनों जने जैसे बीमार हैं, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनको तुरंत ही ट्रीटमेंट कराया जाए, अच्छा डॉक्टर दिखाया जाए और कल से ये सेवा फिर से माने शुरू किया जाएगा कि माने कल से क्या? माने डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और इनके ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जाएगा जी कल से ही। मतलब कल से ये जी, जी, जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो आपने सुना दर्शकों, ये इन्होंने क्या बताया? परिवार के 3 सदस्य तीनों बीमार हैं और कल
कल से ये संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है ये काम में लग जाएगी। सभी को दवा इलाज में जो भी जरूरत होगा ये पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने आपके घर का जायजा लिया। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आजीवन भर राशन सामग्री दिया जाएगा बिना किसी मूल्य के। आपकी जो तबीयत खराब है, जो आपको स्ट्रोक आया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज की टीम ने बताया उसका भी इलाज वो लोग करवाएंगे। आपकी बेटी की जो मानसिक स्थिति खराब है, आपकी पत्नी को जो शुगर है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, उसका भी इलाज संत रामपाल जी महाराज कराएंगे और ऐसा 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। इस स्थिति में जब आप घर के मुखिया होते हुए आप बेबस हैं, लाचार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, आज ऐसा कोई संत आया है आपके द्वार पर खुद आपको ढूंढने, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा। कैसा लग रहा है अभी आपको? খুব ভালো লাগছে। भालो लक्ष्य हाँ, दर्शकों, भालो लक्ष्य का मतलब होता है अच्छा लग रहा है। ये बताना चाह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इससे मदद मिलेगा कुछ संत रामपाल जी महाराज से? আম আমাকে দিয়েছেন যে সেগুলো খুব ভালো লাগছে। আর আমি অনেক খুশি। সন্তরাম মহারাজ की प्रणाम জানাই। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो माता जी हैं, जो ये जिनका घर है, उनके पड़ोसी लोग यहाँ पे आए हैं, उनके शुभचिंतक यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? अपूर्णा रॉय। तो माता जी, जैसे आज हम यहाँ पर आए थे, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज की टीम ने किस प्रकार कितने प्रेम और लगन से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्ण मुहिम की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। यहाँ पे हमने देखा उन्होंने सभी सामग्री को यहाँ पे मौजूद किया है, खाने पीने से लेके पहनने तक, यहाँ तक चप्पल भी उन्होंने यहाँ पे मुहैया कराया है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है ये, जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया, कलयुग में सतयुग लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो आपके पड़ोसी हैं, जो ये माता जी हैं, उनको इतना परेशानी है, उनको खाने की भी सुविधा नहीं है, उनके घर में कोई आय नहीं है। उनकी बहन जी सपोर्ट करती हैं, कभी-कभी भूखे सोना पड़ रहा था उनको, और बीमारी इतना है कि उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं है और ये कंडीशन है उनका। यहाँ तक जो उनकी बहन जी हैं, मानसिक प्रॉब्लम है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी डॉक्टर के पास गया भी नहीं। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज उनका हाथ पकड़ा है और उनका अपनी दया और करुणा की छाया उनकी तरफ की है। तो क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्ण मुहिम के बारे में? संतराम महाराज को हम पहले बधाई देंगे और उन्होंने जो ये काम किया है ये आंटी के लिए बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। आपको क्या लग रहा है इस जो अभी संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए उनको मदद किया, उनके लिए कितना मददगार होगा? वो जो परिवार है कितना फायदा रहेगा? बहुत मदद हुआ। बहुत मदद होगा। हाँ। हाँ, क्योंकि ये बता रहे थे ये खाने का कुछ उनका ठीक नहीं है, का महीना में 500-200 से इनका गुजारा होता है। हाँ, उन्होंने तो काम करने के लिए 3 आदमी विकलांग है, काम नहीं कर पाते हैं। बहुत फायदा होगा इनको। हाँ, बहुत। धन्यवाद माता जी। तो दर्शकों, आपने सुना यहाँ पे उनके पड़ोसियों ने क्या बताया। उन्होंने धन्यवाद भी दिया संत रामपाल जी महाराज का और अपने पड़ोसियों की भी खुशी जताई है कि उनका इस मुहिम से मदद होगा। दर्शकों, आज की इस कवरेज से, आज की इस विशेष कवरेज ने आप ये साफ हो गया है कि समाज का सबसे बड़ा सेवा भूखों को भोजन और असहाय को सहारा देना है। कई बार कई कारणों से सरकार और सिस्टम की नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज का दया और आशीर्वाद ऐसे परिवारों के साथ खड़ा है और ऐसे परिवारों की जिंदगी बदल रही है, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। अंत में हम यही कह सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज सिर्फ भूख का निवारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में प्रेम और एकता का सृजन भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आज की विशेष कवरेज यहीं पे समाप्त करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी न्यूज़ चैनल के साथ और जानिए समाज की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद। इसके 2 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मंजू सरकार को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनके तथा उनके पति के लिए आवश्यक दवाइयाँ खरीद कर दी गईं। देखिए उसका चित्र। हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं परमात्मा की दया से। इसका फैमिली बहुत गरीब है और बहुत असुस्थ है, इसको कोई नहीं है देखने के लिए। रामपाल जी गुरु महाराज की दया से, परमात्मा की दया से हम लोग इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जगत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से। हम इसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में, बहुत असुस्थ है।
डॉक्टर आशा आशा आशा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब